प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल लर्निंग यूनिवर्स में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके सामने 7वीं क्लास की वर्कशीट नंबर 18 जो कि 2 दिसंबर के लिए है उसको लेकर हाजिर हुए हैं। इस वर्कशीट में हम प्राणियों के पोषण इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आपकी ये वर्कशीट विज्ञान विषय से है और इसका जो आपका टॉपिक है वो है पाचन। तो इससे पहले भी पाचन के बारे में हम कुछ पढ़ते आए हैं। तो अभी आपके सामने देखिए क्या है, 3 पिक्चर दिए गए हैं। पहले में बकरी पत्ती खा रही है, शेर मांस खा रहा है, बगुला मछली खा रहा है। अब आप सोचिए कि बकरी मांस क्यों नहीं खाती, शेर घास क्यों नहीं खाता, बगुला रोटी क्यों नहीं खाता। सोचते होंगे ना, क्यों? क्योंकि प्राणियों का, हर प्रकार के प्राणी का अपना जो उनका जो भोजन करने का कुछ निश्चित आहार होता है। तो जैसे शेर मांसाहारी होता है तो मांस खाता है, बकरी शाकाहारी होती है तो घास फूस ही खाती है। तो इस तरह से अब देखिए आगे यहाँ पे क्या है, हम ये पढ़ लेते हैं कि प्राणी क्या है कि प्राणी अपना भोजन प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पौधों से प्राप्त करते हैं। तो हर प्राणी, अब देखिए कैसे प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पौधों से ही प्राप्त करते हैं। अब जैसे शेर है वो क्या करता है, तो पौधे खाता नहीं, वो प्रत्यक्ष रूप से नहीं लेकिन परोक्ष रूप से पौधों से भोजन प्राप्त करता है। इसको समझ लेते हैं। इसी जब आप खाद्य श्रृंखला पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि घास फूस को कौन खाएगी, बकरी। तो मैंने पौधे की पत्ती कौन खा रहा, बकरी। शेर बकरी को खा गया। तो कहने का मतलब अगर यहाँ शेर है तो ये प्रत्यक्ष रूप से ये घास फूस या पेड़ पौधे नहीं खा रहा है लेकिन इनको खाने वाले जीवों को खा रहा है। हिरन ये खाएंगे, हिरन को शेर खा लेगा। तो इसी प्रकार से ये तो परोक्ष रूप से खा रहा है और सीधा पेड़ क्या बोलते हैं, पौधों को कौन खाते हैं, जैसे बकरी हो गया, जानवर हो गया, गाय भैंस हो गई, ये हो गया। अब क्या है, कुछ पौधे सीधे पौधों का भक्षण करते हैं जैसे शाकाहारी कहते हैं, जबकि कई अन्य जंतुओं को अपना भोजन बनाते हैं और उन्हें मांसाहारी कहते हैं। कुछ जंतु दोनों को खाते हैं, उन्हें सर्वाहारी कहते हैं। तो ये हो गया, आप शाकाहारी किसे कहते हैं, मांसाहारी किसे कहते हैं और सर्वाहारी किसे कहते हैं। अब हम समझते हैं क्या, अब यहाँ पढ़ते हैं कि मानव सहित सभी जीव को वृद्धि करने, शरीर को स्वस्थ एवं गतिशील बनाए रखने के लिए खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है। हम खाना क्यों खाते हैं, हमें पोषक तत्वों की ज़रूरत क्यों होती है, इसलिए क्योंकि हमें हमारे शरीर की वृद्धि के लिए, हमारे शरीर में ऊर्जा प्राप्ति के लिए और शरीर को स्वस्थ रहने के लिए। अगर हमारे शरीर में स्वस्थ मतलब वो ऊर्जा नहीं मिल रही है, हमारे शरीर को पोषक तत्व नहीं मिल रहे हैं तो हम बीमार हो जाएंगे। तो आप जब बीमार होते हैं तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको क्या करता है, वो आपको आपकी बीमारी का पता लगाता है, फिर आपसे कहता है अगर आपको कमजोरी है तो आपको विटामिन देगा, प्रोटीन देगा और दवाइयाँ देगा आपको स्वस्थ रहने के लिए। आपसे कहेगा कि आप अच्छे भोजन करिए, आप हरी सब्जियाँ खाइए, आप फल खाइए, आप जूस पीजिए। तो ऐसी चीज़ें, ऐसा नहीं कि आप बीमार होते हैं तो डॉक्टर आपसे कहेगा कि नहीं आप जाइए सिगरेट पीजिए या आप जाके क्या बोलते हैं कि पिज़्ज़ा खाइए। जो हानिकारक चीज़ें हैं वो नहीं, हमारे लिए जो पोषक तत्व होते हैं उन्हें क्या होता है, वो हमारे शरीर की वृद्धि के लिए, गतिशील बनाने के लिए और स्वस्थ रहने के लिए ज़रूरी होते हैं। प्राणियों में पोषण में पोषक तत्वों की आवश्यकता आहार के अंतर्ग्रहण यानी भोजन ग्रहण करने की विधि और शरीर में उपयोग की विधि सम्मिलित है। तो हमारे शरीर का जो पोषण है उसमें क्या क्या शामिल है, जो पोषक तत्वों की आवश्यकता, आहार का ग्रहण और शरीर में इसके उपयोग की विधि शामिल है पोषण में। तो पोषण में क्या क्या हम अंतर्ग्रहण करते हैं, भोजन कैसे लेते हैं और इनका शरीर में कैसे उपयोग होता है। ये तो आपने समझ लिया कि हमें हमारे शरीर में खाद्य पदार्थों या पोषक तत्वों की ज़रूरत क्यों होती है। सर्वाहारी, मांसाहारी और शाकाहारी ये कौन से जीव होते हैं। अब एक चीज़ और समझ लेते हैं कि पाचन क्या होता है यहाँ पे। तो पाचन क्या है, जटिल खाद्य पदार्थों का सरल पदार्थों में टूटने की प्रक्रिया को पाचन कहते हैं। अभी इसको हम समझेंगे बच्चों। जैसे क्या है कि हम खाना खाते हैं, सपोज करिए आपने 3 रोटी खाई, इसके साथ आपने सब्जी भी खाई, तो अब इसी में आपको कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, वसा भी मिल जाएगा, थोड़ा बहुत आपको शुगर भी मिल जाएगा, जो भी चीज़ आयोडीन, अगर नमक होगा तो आयोडीन भी मिल जाएगा। लेकिन ये इसी में है, पाचन के बाद ये जो
पदार्थ हैं ये अलग अलग हो जाएंगे, टूट जाएंगे, और इसी प्रक्रिया को ही क्या बोलते हैं? पाचन। क्योंकि हमारे शरीर जो होता है वो रोटी से पाचन प्रक्रिया के बाद उससे जो पोषक तत्व होते हैं वो हमारा शरीर ग्रहण कर पाता है, ग्लूकोज उसको मिलेगा। तो ये सब चीज़ें पाचन की प्रक्रिया के बाद ही होता है। अब पोषक तत्व क्या है? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन जैसे भोजन के संघटक पोषक तत्व ऊर्जा और शरीर की वृद्धि के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। यानी पोषक तत्व क्या है? कार्बोहाइड्रेट, वसा या प्रोटीन, ये सब पोषक तत्व हैं, और ये क्या है? हमारे शरीर में ऊर्जा और शरीर की वृद्धि के लिए अत्यंत आवश्यक है। मतलब फ्री में हम भोजन नहीं करते हैं, हमें इनकी ज़रूरत होती है हमारे शरीर को स्वस्थ रहने के लिए, ऊर्जा ग्रहण करने के लिए और शरीर की वृद्धि के लिए। इसीलिए आप देखेंगे कि बहुत सारे बच्चे जो नाट्यकत हो जाते हैं या कमज़ोर रहते हैं तो उनको सही पोषक तत्व नहीं मिलते हैं, इसलिए वो ऐसे हो रहते हैं। परंतु भोजन के ये संगठक जैसे कार्बोहाइड्रेट जटिल पदार्थ हैं। अनेक जंतु इन जटिल पदार्थों का उपयोग सीधे इसी रूप में नहीं कर सकते, इसलिए उन्हें सरल पदार्थों में विखंडन यानी टूटना आवश्यक होता है। अब सीधे जो है जंतु इन पदार्थों का ऐसा नहीं है कि हम रोटी से ही सारे पदार्थ ले लेंगे, रोटी खाएंगे, उसका पाचन होगा, तब हमारे शरीर को उसके जो पदार्थ हैं वो सरल रूप में प्राप्त होंगे। इसीलिए पाचन हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। अब प्रश्न है बच्चों, देखते हैं। 3 जीवों का नाम लिखो जो पौधे खाते हैं। ये बहुत सरल है, आप इसे खुद लिखिएगा, बहुत ही सरल है। अपने आसपास देखिए 3 ऐसे जीव जो पौधे खाते हैं, आप मिल जाएगा आपके आसपास। दूसरा प्रश्न है, तथा वसा का उपयोग ऊर्जा और प्रोटीन का उपयोग शरीर के लिए होता है। तो आपको भरना है। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे कार्बोहाइड्रेट, यहाँ पे क्या लिखेंगे? कार्बोहाइड्रेट, ये वाला कार्बोहाइड्रेट। यहाँ लिखेंगे आप कार्बोहाइड्रेट। तथा वसा का उपयोग ऊर्जा और प्रोटीन का उपयोग शरीर की वृद्धि के लिए उपयोगी होता है। पाचन से आप क्या समझते हैं? तो जटिल खाद्य पदार्थों का सरल पदार्थों में टूटने की प्रक्रिया को पाचन कहते हैं। आपको यही लिख देना है। जंतुओं को पाचन की आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि जंतु जटिल पदार्थों का उपयोग सीधे नहीं कर पाते हैं, इसलिए पदार्थों के विखंडन के लिए पाचन की आवश्यकता होती है। ये आपको लिखना होता है। क्या लिखना है? कि जो जंतु होते हैं जटिल खाद्य पोषक पदार्थों का सीधे उपयोग नहीं कर पाते हैं, इसलिए शरीर में उन पदार्थों के टूटने की प्रक्रिया ज़रूरी होती है, इसीलिए पाचन की आवश्यकता होती है। तो प्यारे बच्चों, 7वीं की आपकी ये विज्ञान की वर्कशीट रही। आपको अगर कुछ नहीं समझ में आया है तो वीडियो को आप दोबारा एक बार देखिए, और भी ना समझ में आया या आपकी कोई जिज्ञासा है तो उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।